नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नेशनल टीवी पे आकर के और जनता से माफ़ी मांगते हुए तीनों कृषि बिल जो कानून है उसे वापस लिया, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सिवान के सदर विधायक और बिहारी चौधरी जी मौजूद हैं। और बड़ी लंबी इनका राजनीतिक कैरियर रहा हुआ है, बहुत कुछ उतार चढ़ाव इन्होंने देखा है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री जनता के सामने आकर के और ये कहा कि अगर हमसे कहीं जाने में कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करेंगे, और ये तीनों कृषि बिल जो कानून है इसे वापस लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं है। क्या उनको प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री बहुत दूरदर्शिता में यह कृषि कानून बनाने का काम करते हैं। कोई भी कानून बनाना हो तो संसदीय लोकतंत्र में व्यवस्था है कि सभी विपक्ष के जो पार्टियां हैं सबको बैठा कर विपक्ष दोनों विपक्ष दोनों को बैठा करके और उसको प्रस्ताव को रखना चाहिए, उस पर चर्चा करानी चाहिए, और उसके बाद से सर्वसम्मति जो बन जाए तो उसको आगे लाना चाहिए। उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। अब कृषि कानून उन्होंने 3 कानून उन्होंने पारित क्या किया, जो जबरदस्ती थोप दिया, राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर भी करा दिया, सब आदेश भी निकल गया। देखिए, यह जो है देश किसानों का देश है और अन्नदाता किसान है, और किसान की दुर्गति सर्वदा होती रही है, आज भी हो रही है। उनको मतलब जो उचित उनको उत्पादन का जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। उनके उत्पादन को सही जगह पर सड़े नहीं, गले नहीं, बर्बाद नहीं हो और रखने के लिए आज तक नहीं हुआ। बाजार की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जो ये प्राइमरी चीज़ है, प्रधानमंत्री का ध्यान इस पर नहीं गया कि किसानों के उत्पादन के उचित मूल्य हम दिलवाएं, इसके लिए सर्वेक्षण करावें, रख रखाव के लिए हम भंडारण की व्यवस्था करें, हम उनके बेचने के लिए मार्केट के सुनियोजित तरीके से व्यवस्था, इस पर नहीं गए। समस्या है इन्होंने एक बैग बड़े बड़े जो पूंजीपति घराने हैं उनको कमाने के लिए, उनके पेट भरने के लिए, उनको मालिक बनाने के लिए ये कृषि कानून उन्होंने लाया है, आनंद फानंद में पार्लियामेंट से पास करा दिया। इसके लिए देश के किसान और देश के जो विशेषज्ञ, जो राजनैतिक विशेषज्ञ हैं, उन लोगों ने यह कहने का काम किया कि प्रधानमंत्री जी, यह जो कानून है यह काला कानून कहा जाए और किसानों के हित में, देश हित में नहीं है, इसलिए इसको लागू न किया जाए, इसको पास नहीं कराया जाए, नहीं माने। सर, एक सवाल उठता है कि हम किसान बिल पे तो बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज सवाल ये उठता है कि आपने बहुत लंबा कई प्रधानमंत्रियों का दौर देखा है। कभी ऐसा देखा कि किसी प्रधानमंत्री ने नेशनल चैनल में आकर जनता से अपने फैसलों को लेकर के माफ़ी मांगी? प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे हैं तो हमने तो ऐसा कहीं देखा नहीं है, लेकिन इसमें भी लगता है कि कोई चाल है, कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र उनके मन में है। और प्रधानमंत्री माफ़ी क्या मांग रहे हैं? देश में इस कृषि कानून के चलते कितना आंदोलन हुआ, कितना किसान मर गए। 1 साल से जो आंदोलन हुआ है इसमें लगभग 700, 670, 75 का जो आंकड़ा है, इतने लोगों की मौत हुई। आखिर इसके जिम्मेवार कौन है? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतने लोग जान गंवा दिए हैं किसान, तो पहले तो प्रधानमंत्री को मतलब उनके ऊपर एक जांच, तो संवैधानिक व्यवस्था जो बना हुआ है उसमें तो यह कहना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त भूल और ज़बरदस्त गलती किया है
और आकर के टीवी के सामने माफ़ी मांगा। अरे उनको रियलाइज हो गया, महसूस हो गया कि हमने गलती किया, तो उनको तो प्रधानमंत्री के पद से रिजाइन कर देना चाहिए। हम तो ये देश के कृषि मंत्री को भी पता नहीं था कि प्रधानमंत्री जी क्या करने वाले हैं। नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब यह एक तानाशाही सरकार है, तानाशाह रवैया है। प्रधानमंत्री को कहा जाए कि तानाशाह जैसा व्यवहार कर रहे हैं, नहीं तो अपने कृषि मंत्री से वो बात नहीं करते। नहीं तो क्या इन पर प्रधानमंत्री की बातों पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं? मुझे तो मैंने तो कहा कि इसमें कोई चाल है, तो फिर तो इनको जो है पार्लियामेंट में ले आना चाहिए। मैंने जो बिल पास हो गया उसको रद्द करना पड़ेगा ना, तो पार्लियामेंट में पहले तो पार्लियामेंट में रद्द होगा, किसी टीवी चैनल पे बैठ के तो नहीं होगा। तो इनको ले आना चाहिए रद्द करके और दिखला दे कि हाँ हमने रद्द कर दिया, तो हम मानेंगे कि इनका मन साफ है। अन्यथा आज भी मैं समझता हूँ कि इनके मन साफ नहीं है और देश के किसानों को धोखा देने का जो इनका योजना है वो आज भी है, और लोगों के आंख में धूल झोंक रहे हैं। वोट के लिए इस तरह के काम ये किए हैं कि हमारे पक्ष में वोट। अंतिम सवाल सर, अब 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, उस समय बड़े जोर शोर से चर्चा हुआ था कि प्रधानमंत्री का जो सीना है ये 56 इंच का है। आपको क्या लगता है कि 56 इंच से कुछ कम हुआ है? इस आदमी का तो सीना बुझा रहा है कि इतना कमसीन सीना वाला प्रधानमंत्री हम न देखे थे। और जो देश में देश के सीमाओं पर जो आए दिन हरकतें हो रही है, उससे तो लगता है कि इसके पास कोई सीना 56 इंच का नहीं है, और कोई इसके कथनी या करनी में माने बिल्कुल फर्क है, और कहीं से ये जो है अच्छा डिसीजन लेने वाला नहीं है। डिसीजन तो मैंने एक प्रधानमंत्री को देखा जब पढ़ रहे थे, श्रीमती इंदिरा गांधी को, जो लड़ाई लगी थी और उसने एकदम ललकार करके हुआ कि जो होगा होगा, हमारे लोग पीछे नहीं हटेंगे। देखे ना, सरेंडर करना पड़ा। और उसी में आप देखे देश का आज नहीं रहे दुनिया में अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था, रेडियो पर बोला था कि श्रीमती इंदिरा गांधी रणचंडी है। तो उसके पास तो महिला होकर उसके पास सीना था, लड़ने के दम था। ये कौन चीज आगे हट रहा है, पीछे हट रहा है, आगे हट रहा है, पीछे हट रहा है, अड़ी रहती थी। अभी तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देश को रसातल में पहुंचाने का ये काम करेंगे, देश को बर्बाद करने का काम ये कर रहे हैं। देश जो है सभी जिस दृष्टिकोण से देखिए कमजोर हुआ है, देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, खोखला हो गया है, सारे उद्यम जो है बंद हो गए हैं। जो व्यवसायी है, व्यापारी है, वो भी कष्ट में है, किसान भी है, नौजवान भी है, छात्र भी है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, और आपका देश माने प्रगति के तरफ नहीं जा रहा है, अवनति के तरफ जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व काल में यह देश जो है पीछे चला गया है और परिवर्तन की जरूरत है। जल्दी से इनको कुर्सी छोड़ना चाहिए। जो आवेगा उसको सुधार करने में भी बहुत समय लगेगा, ऐसा जो व्यवस्था इन्होंने बना दी है। चलिए, आपने देखा कि बहुत पुराने लीडर अवध बिहारी चौधरी जी से हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री इस देश ने पहले कभी नहीं देखा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री माफ़ी मांग रहे थे, जिस 56 इंच सीने की बात हो रही थी, वो सीना अब दिखाई नहीं देता है। और ये बिल्कुल अब देश बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आज अब बदलाव का समय है, शायद ये प्रधानमंत्री भी भाप चुके हैं, और तभी जा कर के इस तरह की जो माफ़ीनामा वगैरह लेकर के वो जनता के सामने आ रहा है। ये उन्हें भी एहसास हो गया कि जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है, और इसी समस्या को लेकर के वो सामने आए हैं। लेकिन जनता आज भी माफ़ करने के मूड में नहीं है। किसान आंदोलन, जो किसान 1 साल से ज़्यादा समय से वो अपने आंदोलन को लेकर के सड़क पे बैठे हुए हैं, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़े का मौसम हो, इसमें पूरे 1 साल के आंदोलन में लगभग 700 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री की आंख खुली
तो बड़ी देर से खुली। अब देखना है कि इस माफीनामे का असर कहां तक जाता है, ये तो आने वाला वक्त